जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं करंट अफेयर का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों 2 दिन के एनालिसिस क्लास में मुझे पता चला है कि हर शिफ्ट में 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है। दोस्तों रोरो फेरा सर्विस जो है शुरू की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा में शुरू की गई है। दोस्तों गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में न्यू कैलेडोनिया को राज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांस में घोषित किया गया है। दोस्तों फ्रांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे प्रदूषित शहर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्निहाट है। दोस्तों बर्निहाट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार है। दोस्तों सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीस्मार्ट सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश के में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों सोनाली मिश्रा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस शहर में भारत का पहला AI+ कैंपस शुरू किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमरावती में शुरू की जाएगी। दोस्तों अमरावती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु को घोषित किया गया है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के अर्थुनुकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल को घोषित किया गया है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्षा देशपांडे ने जीते हैं। दोस्तों वर्षा देशपांडे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीला अबुलेला को दिया गया है। दोस्तों लीला अबुलेला आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर ए, यानी ईगा स्वितेक जीती हैं। दोस्तों ईगा स्वितेक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2025 का पुरस्कार पुरुष एकल किताब किसने जीता है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जानिक सिनर ने जीते हैं। दोस्तों जानिक सिनर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चेन्नई के AR हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। दोस्तों 87वें ग्रैंड मास्टर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मराठा शासकों द्वारा निर्मित
कितने ऐतिहासिक किलों की यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 को शामिल किया है दोस्तों। 12 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 133वां का स्थान मिला है दोस्तों। 133वां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौरक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब को प्राप्त हुआ है दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला है दोस्तों। कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आलिया भट्ट को मिला है दोस्तों। आलिया भट्ट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लापता लेडीज को मिला है दोस्तों। लापता जो लेडीज फिल्म है उसको मिला है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी किरण राव को मिला है दोस्तों। किरण राव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात बना है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई स्थित कर्नाटक ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों मुंबई स्थित कर्नाटक ब्रिज जो है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंदूर ब्रिज रखा गया है दोस्तों। सिंदूर ब्रिज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में किया जाएगा दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल की गई? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी प्राजक्ता कोहली को शामिल की गई है दोस्तों। प्राजक्ता कोहली आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल यानी कि दोस्तों ड्राइविंग सपोर्ट वेसल जो है का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों आईएएस विस्तार है दोस्तों। आईएएस विस्तार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब में शुरू किया गया है दोस्तों। पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये भी जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हर शिफ्ट में पूछे जाने के चांस 100% हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने जितने भी एनालिसिस क्वेश्चन कराए हैं 4-5 शिफ्टों का एनालिसिस कराया हूँ, उसमें पता चला है ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और इससे रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा, और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चिंता रविंद्र पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सरल कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है दोस्तों। सरल कुमार लिम्बाले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राज़ील में आयोजित किया गया है दोस्तों। ब्राज़ील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी शुभांशु शुक्ला बने हैं दोस्तों। शुभांशु शुक्ला आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दीप्ति शर्मा बनी है दोस्तों। दीप्ति शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दीप्ति शर्मा को ही मिला है दोस्तों। दीप्ति शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, 20वें राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरियाणा जो है शीर्ष पर रहा है, यानी कि सबसे ऊपर रहा है, तो हरियाणा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? दोस्तों हाल ही में किस राज्य में बोनालू जो उत्सव है मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तेलंगाना में मनाया गया है दोस्तों। तेलंगाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नवादा में बनाया जाएगा दोस्तों। नवादा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बजाज अलियाज के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों। बजाज अलियाज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बिहार बना है दोस्तों। बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत करेगा दोस्तों। भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्लोबल लिविलिटेड इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोपेनहेगन को घोषित किया गया दोस्तों। कोपेनहेगन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी आयुष्मान खुराना को घोषित किया गया है दोस्तों। आयुष्मान खुराना आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। BSNL आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभांकर क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी होनो होन था दोस्तों। होनो होन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाला रैंक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15वीं रैंक पे है दोस्तों। भारत जो है 15वीं रैंक पे है, तो 15वीं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गिनी को कहा है दोस्तों। गिनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा, आईसीसी वर्ल्ड कप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण अफ्रीका ने जीता है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में किया गया है दोस्तों। चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डांगेटी जानवी बनी है दोस्तों। डांगेटी जानवी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है किस देश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साइप्रस देश से संबंधित है दोस्तों। साइप्रस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्टोमा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। स्वर्ण पदक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से होगी दोस्तों। 1 अप्रैल 2026 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार कराएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2026 से 2 बार कराएगा दोस्तों। CBSE की जो परीक्षा है वो 10वीं बोर्ड की वो 2026 से 2 बार कराएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों विकसित भारत 2047 के तहत शुरू की गई है दोस्तों। विकसित भारत 2047 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ में किया जाएगा दोस्तों। लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देहरादून में किया गया है दोस्तों। देहरादून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 115वां स्थान मिला है दोस्तों। 115वां स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी काना नासिक में आयोजन किया गया है, जो कि कनाडा में है। तो कनाडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दुबई में आयोजित किया गया है दोस्तों। दुबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 जून 2025 को गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री का विमान हादसे में निधन बताया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विजय रूपाणी का निधन बताया गया दोस्तों। विजय रूपाणी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेश्चन 2025 में भाग लिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगोलिया में भाग लिया है दोस्तों। मंगोलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और अंतर्राष्ट्रीय फिजिकल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के जो हमारे सभी प्रश्न हैं वो सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। आप आपका जिस दिन भी एग्जाम होगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख कर जाइएगा एक बार और, ताकि आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एक्सपेंडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कैटरीना कैफ को नियुक्त की गई है दोस्तों। कैटरीना कैफ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत में GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन है, भारत में GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा, यानी कि न्यू बेस ईयर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि दोस्तों 2022-23 होगा दोस्तों। 2022-23 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी MS धोनी को शामिल किया गया है दोस्तों। MS धोनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भुवनेश गुप्ता कुमार बने दोस्तों। भुवनेश कुमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्लोस ऑल्कराज ने जीते हैं दोस्तों। कार्लोस ऑल्कराज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना था। दोस्तों प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी हेनरिक क्लासन ने संन्यास लिए हैं। दोस्तों हेनरिक क्लासन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का जो संगठन है वो अध्यक्ष का हासिल किया है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संरक्षक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान को प्राप्त हुआ है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी अन्ना लेना वेरवाक को चुने गए हैं। दोस्तों अन्ना लेना वेरवाक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? दोस्तों क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मातृत्व अवकाश का अधिकार है। दोस्तों मातृत्व अवकाश का अधिकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलेशिया में किया गया है। दोस्तों मलेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुमन गिल को बनाए हैं। दोस्तों सुमन गिल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 78वें कौन सा फिल्म फेस्टिवल में फाल्मे डी ओवर यानी कि फिल्म डी और अवार्ड्स किसने जीता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जफर पनाही ने जीते हैं। दोस्तों जफर पनाही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी मोनिका केजिया ने जीती हैं। दोस्तों मोनिका केजिया आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर फिस्टर में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनक वधार ने जीती हैं। दोस्तों कनक वधवार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत ने जीता है। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 80 क्वेश्चन का करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।